अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्रॉड फ्रॉम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो हैं डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तानी एंड अमेरिकन स्कूल्स। मैं बहुत से लोगों से पाकिस्तान में बात करता हूँ, वो मुझे अक्सर अमेरिकन स्कूल्स के बारे में कुछ बोलते हैं जो कि मुझे लगता है कि एक्यूरेट नहीं है या थोड़ा सा इम्प्रिसाइज होता है। तो मैं आज सिर्फ उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहता हूँ, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ और सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूँ मुख्तलिफ डिफरेंसेस जो कि पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स में होते हैं, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आई थिंक ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए कि मेरे यहाँ पे बहुत से इंडियन दोस्त भी हैं जिनसे मैं इंडिया की पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि यार इंडिया और पाकिस्तान की पढ़ाई बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफ कोर्स देखते रहिए। कुछ हद तक मेरे बारे में, मैं 10th ग्रेड तक पाकिस्तान में पढ़ा था। उसके बाद मैं अमेरिका आ गया था, जहाँ पे मैंने अपनी 11th और 12th ग्रेड की पढ़ाई की थी और वहाँ पे आगे और भी पढ़ाई की। तो इसलिए मैंने दोनों मुल्कों की एजुकेशन सिस्टम देखे हुए हैं स्कूल्स के बारे में, और मैं उनको थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बात करने वाला, उसके बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं सिर्फ स्कूल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो चलिए इसके साथ फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो कि पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स के दरमियान में मैंने पाया है वो बहुत ऑब्वियस सा है। वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्कूल्स 10th ग्रेड तक होते हैं। आप नर्सरी से या प्रेप से शुरू करते हैं और आप 10th ग्रेड तक पढ़ते हैं। 11th और 12th ग्रेड जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि कॉलेज है। आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी में आगे जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे आप 10th तक पढ़ते हैं, 11th और 12th ग्रेड आपके हाई स्कूल का ही हिस्सा है, आप स्कूल के अंदर ही होते हैं 11th और 12th ग्रेड के अंदर, और उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। और उस चीज़ के मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोलने वाला इस वक्त, लेकिन आप यहाँ पे 12th ग्रेड तक होते हैं। तो अक्सर मैं जब पाकिस्तान में लोगों को कहता था कि यार मैं इस वक्त 11th ग्रेड में हूँ या मैं 12th ग्रेड में हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे कि 11वीं और 12वीं जमात कौन सी होती है। तो 11वीं और 12वीं जमात प्रीटी मच पाकिस्तान के कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बराबर है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि दोनों स्कूलों में, दोनों सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है। सेकंड डिफरेंस जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दोनों सिस्टम्स के दरमियान में, वो जो है एजुकेशन के बारे में है। दोनों स्कूल्स जो है, दोनों जो मैं स्कूल्स बार बार कह रहा हूँ, लेकिन दोनों सिस्टम्स जो हैं वो एजुकेशन को बहुत ही मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। और ये ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस है जिससे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में आपको कहा जाता है कि आप मेमोराइज़ करें हर चीज़ को। आपने मेमोराइज़ करना होता है। क्लास में टीचर आती है, वो आपको उस दिन पढ़ाती है, तो वो जब पढ़ाती है तो वो अक्सर या तो आपको बोल रही होती है या बोर्ड पे लिख रही होती है, और आपने वर्ड बाय वर्ड सब कुछ वही लिखना होता है, क्योंकि फिर जब पेपर्स का टाइम आता है तो आपने उन्हीं कॉपियों को खोल के वो सवालों के जवाब याद करने होते हैं। इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ऑफ कोर्स आपको वो कहते हैं कि जब आप ये चीज़ें याद करें तो साथ में समझें भी, लेकिन और मैं ख़ुद जब होता था तो मैं भी समझा ही करता था, क्योंकि जब आपको जवाब भूल जाए तो आपको फिर ऑफ कोर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही जवाब लिखना होता है। जो आपको आता है, आपने समझ के जो सीखा होता है वही लिखना होता है। लेकिन आपको ख़ुद भी पता होगा, कुछ लड़के मेरी क्लास में होते थे जो कि क्वेश्चन आता था, उनको क्वेश्चन की तुक नहीं पता होती थी कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उनको भूल गया होता था क्वेश्चन क्या है। उनको आप कहते थे यार आंसर के 3 लफ्ज़ बताओ और मैं आगे लिख लूँगा सारा, और वही होता था। मैं आंसर के पहले 3 लफ्ज़ बोलता था कि ओह मुझे याद आ गया, सुबह करो मैं लिखूँ जल्दी जल्दी, तो वो लिख लेते थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे स्कूल का ये पर्पस नहीं था, वो सिर्फ आपको कहते थे कि आप जवाब याद करें और फिर उसको समझें भी उसके बाद। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ याद कर लेते थे उस जवाब को और समझने की कोशिश नहीं करते थे कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जब मैं यहाँ पे आया था और मेरा पहला दिन था स्कूल का, तो मैं क्लास में आके बैठा था। मुझे अभी भी याद है, मेरी जियोलॉजी की क्लास चल रही थी और मेरे गेट सारे बैठे थे और वो नोट्स नहीं लिख रहे थे, बस बैठे हुए थे। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने नोट्स लिखने हैं कि नहीं। तो मैं अपने सामने वाले लोगों को, लड़कों को, सामने लड़के लड़कियां बैठी थी, उनको मैं देख रहा था, तो वो चुप करके बैठे थे। आगे बेंच वाले जो थे, फ्रंट बेंचर्स जो थे, वो नोट्स लिख रहे थे, लेकिन वो भी मुझे लग रहा था जैसे वर्ड बाय वर्ड उस जो प्रोफेसर बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे, इसलिए कि प्रोफेसर खुद इतना तेज़ बोल रहा था कि उसको आप कैसे फॉलो करेंगे। और बैक बेंचर अपनी उसी मस्ती में लगे थे जैसे पाकिस्तान में लगे होते हैं। तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन एट दी एंड मुझे पता लगा नोट्स इतने लिखे हैं जो कि आपकी हेल्प करें,
अगर आपको लगता है नोट्स लिखे बगैर आप इस क्लास को समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, तो नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती, कोई तुक नहीं है पे। तो ये प्रीटी मच आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे नोट्स लिखने का। नहीं लिखना चाहते ना लिखें, लिखना चाहते हैं लिखें। यहाँ पे आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। अगर आप रोज़ क्लास जाते हैं, रोज़ आप लेक्चर सुनते हैं, तो आपको इनाम के तौर पे जो टेस्ट होता है वो पहले से ही आता होता है, क्योंकि वो सब कुछ जो क्लास में बोला होता है प्रोफेसर ने, जो सीखा होता है आपने, वो सब कुछ आपके टेस्ट में आता है। और अगर नोट्स आपको लिखने हैं वो याद रखने के लिए, तो ऑफ कोर्स लिखें। मैं नहीं लिखा करता था क्योंकि मैं पक चुका था नोट्स लिख लिख। तीसरा डिफरेंस जो कि पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स में एग्जिस्ट करता है वो है क्लासेस का स्ट्रक्चर। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे क्लासेस के अंदर, यहाँ पे आपकी जब एक क्लास पूरी होती है तो आपको वहाँ से निकल के दूसरी क्लास जाना होता है, क्योंकि द क्लास बिलोंग्स टू द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स। जब मैं पाकिस्तान में था तो क्लास बिलोंग टू द स्टूडेंट, द टीचर्स वर द वंस हु वुड कम इन, टीच वट एवर दे वांटेड टीच एंड देन दे वुड लीव। तो टीचर आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे आप आते हैं टीचर की क्लास में, सीखते हैं, और फिर किसी और टीचर की क्लास में आपको जाना होता है। तो यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट हर क्लास के दरमियान में दिए जाते हैं कि अच्छा अब आप यहाँ से दूसरी अपनी क्लास है वहाँ चले जाएँ। इसका फ़ायदा ये है आप थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, आपकी थोड़ी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है, आपके लिए अच्छा हो जाता है ये, क्योंकि आप यंग हैं, इस वक्त चलना भी चाहिए। लेकिन इसका फिर नुकसान ये है कि बार बार आप अपना बैग उठाते हैं, चीज़ें समेटते हैं और उधर जाते हैं। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान आप एक ही जगह पे होते हैं, टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं। लेकिन उसका फिर नुकसान ये हो जाता है कि मुझे याद है मेरी कमर में और टांगों में दर्द शुरू हो जाता था 3-3 4-4 घंटे एक ही जगह बैठ के। तो ये एक और नुकसान है जो कि पाकिस्तान में आप जब होते हैं तो आप एक ही जगह बैठे रहते हैं। लेकिन फिर फ़ायदा यही होता है कि आप को बार बार चीज़ें समेटनी नहीं पड़ती और चीज़ें लेके नहीं जानी पड़ती, बस जिधर पड़ा है सब कुछ उधर पड़ा रहे, और फिर दिन के आखिर में समेटो सब कुछ और घर चले जाओ। तो ये एक डिफरेंस है जो कि पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। इसी चीज़ के ऊपर बिल्ड करते हुए मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान में आपकी क्लासें जो सेट की जाती हैं, आपने वही क्लासें लेनी होती हैं। तो अगर आप अपने 7th ग्रेड के लिए 6 क्लासें आपको कही गई हैं और ये टीचर्स पढ़ा रही हैं, और अब आपने इन्हीं से क्लास लेनी है और पूरा साल गुजारा करना है, यहाँ पे आपको कह देते हैं कि आपने ये क्लासें लेनी है, और अब आपके ऊपर है कि आपने बैठना है और देखना है कि आप किसके साथ क्लास लेना चाहते हैं। अगर आपकी किसी टीचर से इतनी बनती नहीं है, आपको उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता, तो आप किसी और टीचर के साथ क्लास ले लें। या अगर आपको लगता है कि यार मैं इंग्लिश की क्लास दिन के आखिर में लेना चाहता हूँ, तो आप दिन के आखिर में कोई इंग्लिश की क्लास ले लें। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपने पूरे दिन को, और किस टीचर से आप क्लास लेना चाहते हैं। पाकिस्तान से ये डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बस कह दिया जाता है कि ये टीचर्स हैं, ये क्लासें हैं जो कि आपने इस साल करनी है और आपको करनी ही पड़ती हैं। क्लासेस के लिहाज से एक और डिफरेंस जो कि मैं कहूँगा वो ये है कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा क्लासेस की चॉइसेस होती हैं। जैसे मैं जो था, मैंने यहाँ पे कुकिंग की क्लास भी ली हुई है, जहाँ पे मैंने बहुत से केक बनाना, पैनकेक बनाना, ऑमलेट्स बनाना, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने बनाना सीखी थी। इस तरह की क्लास मैं इमेजिन नहीं कर सकता पाकिस्तान में मैंने कभी ली हो। और ऑफ कोर्स डिफरेंट क्लास थी बहुत, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था, और उसके थ्रू मुझे सिर्फ ये मैंने बहुत कुछ सीखा था कि चीज़ों की खाने बनाने की फ़ंडामेंटल्स क्या हैं। तो क्लासेस की वैरायटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो क्लासेस लेना चाहते हैं कि नहीं। टोटली अप टू यू। एक और डिफरेंस जो कि एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स में, वो ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, यहाँ पे अमेरिका में ज़्यादातर लोग पब्लिक स्कूल्स जाते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल फ्री है, मुझे इस बात का इल्म है, और यहाँ पे भी इसी तरह से पब्लिक स्कूल्स फ्री हैं पाकिस्तान की तरह ही। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमें भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी पब्लिक स्कूल्स फ्री हैं। डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में लोग प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डालते हैं कि एजुकेशन लेवल बेहतर है, गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे बहुत ही कम बर्गर अवाम है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं। और ख़ास तौर पे बहुत से यहाँ पे मैं मुसलमान लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, मुस्लिम स्कूल्स में डालेंगे, लेकिन सारे आहिस्ता आहिस्ता वापस पब्लिक स्कूल में ही आ जाते हैं, इसलिए कि पब्लिक स्कूल का एजुकेशन लेवल बहुत हाई है यहाँ पे कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। और ख़ास तौर पे मुस्लिम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, मुस्लिम स्कूल्स बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते। और आई मीन उससे अगर आप वहाँ से पढ़ ही रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप घर में तो गूगल से ही पढ़ लें। ये ऑनेस्टली मैं कहूँगा। तो ये एक और डिफरेंस है जो कि पाया जाता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स के मामले में पाकिस्तान और अमेरिका में। एक और चीज़ जो कि मैंने देखी है वो है दोस्त बनाने के लिहाज से।
तो यहाँ पे चूँकि आप एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, मिडिल स्कूल में होते हैं, आप हाई स्कूल में होते हैं, और फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सी क्लास लेना चाहते हैं। इस चीज़ से ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बदलते रहते हैं, आपके क्लासमेट्स बदलते रहते हैं, तो आप किसी के साथ बहुत लंबा कनेक्शन नहीं बना पाते, बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को 2 साल, वो भी मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, 2 साल आप मैक्सिमम शायद किसी को जानते होंगे, और फिर आप किसी और नए ग्रुप में आ जाते हैं। तो इससे दोस्तियाँ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बनते। सिर्फ उस वक्त के लिए उधर आपके दोस्त हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो फिर हेलो हाय तक बात रह जाती है, और फिर 2 साल और गुजरते हैं, और आप देखते हैं कि फेसबुक पे उस बंदे ने आपको अनफ्रेंड भी कर दिया है, क्योंकि अब वो ही इज़ मूव्ड ऑन। लेकिन इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान में एक ही क्लास में 10 साल के लिए था मैं, 30 to 35 लड़के थे, हम सारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और मुझे बहुत वक्त हुआ है यहाँ पे आए हुए, लेकिन मैं आज तक वहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके साथ कनेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक फ्रेंडशिप से बढ़ के हम लोगों के दरमियान में एक कनेक्शन बन गया था। तो इसलिए हम आज तक एक दूसरे के साथ अक्सर बातचीत एवरी नाउ एंड देन करते रहते हैं, क्योंकि बहुत वक्त से हम एक दूसरे को जानते थे। तो ये एक डिफरेंस है जो कि पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स में होता है। अगर आप अकेला रहना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी एफ़र्ट आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि जनरली जैसे होता है कि सोशल सेटिंग होती है, आप लोगों को मजबूरी के तहत, रोज़ जैसे आप स्कूल में हैं तो आप मजबूरी के तहत एक ही बंदे को देखते रहते हैं, तो इस तरह से ख़ुद ही से दोस्ती बन जाती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये चीज़ नहीं है, तो आपको ख़ुद ही आउट ऑफ़ योर वे आपको जाना पड़ता है, थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है कि मैं दोस्त बना लूँ। तो ये एक और डिफरेंस है जो कि दोनों स्कूलों में सिस्टम्स में एग्जिस्ट किया करता है। तो जी हाँ, ये थे सारे डिफरेंसेस जो कि मैं सोच पा रहा हूँ यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर, पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स के अंदर। पाकिस्तानी और अमेरिकन स्कूल्स की पढ़ाई मैं कहूँगा कि कोई आसान, दोनों में से कोई आसान नहीं है, सिर्फ डिफरेंट है। पाकिस्तान की पढ़ाई डिफरेंटली ओरिएंटेड है, पर इट कंटेन्स सेक्शंस जो कि अमेरिका की पढ़ाई के अंदर भी फोकस होते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल। ये चीज़ पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है, और ऑफ कोर्स कुछ लोग सिर्फ मेमोराइजेशन करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्कूल्स इस चीज़ पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स सेकेंडरी फोकस है, लेकिन फोकस है सही कि आप अंडरस्टैंड भी करें जो आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फुल अंडरस्टैंडिंग है, मेमोराइजेशन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, बस अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, यही चीज़ है। तो इसीलिए मैंने देखा है बहुत से जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो यहाँ पे रिलेटिवली सक्सेसफुल होते हैं स्कूलों के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको मुश्किल हो रही है तो देयर इज़ नो शेम इन दैट। ऑफ कोर्स ये मुश्किल है, इट इज़ अ चैलेंज, और इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तो आई मीन देयर इज़ नो शेम इन स्ट्रगलिंग। बस आप अपनी कोशिश करते रहें, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप औरों से बदतर पढ़ाई करते हैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। बस हर बंदे का डिफरेंट केस होता है, और अंडरस्टैंडिंग भी हर बंदे की डिफरेंट होती है। तो जस्ट कीप एट इट एंड यू विल फिगर इट आउट। और इसके साथ मैं वीडियो का भी इख्तिताम करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल के इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो थी, और ऑफ़ कोर्स मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शंस देखी हैं, बहुत सी चीज़ें जो कि लोग क्लियर नहीं होते। एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको मैं जानता हूँ वो ये है कि लोग अक्सर पाकिस्तान में लोग समझते नहीं हैं कि यहाँ पे हलाल और हराम फूड, और हराम मीट और हलाल मीट, और फूड प्रोडक्ट्स जो कि हम खाते हैं और नहीं खाते, क्या वजूहात हैं, और कुछ हर कोई अलग बात कर रहा होता है। तो मैं उस चीज़ को भी कवर करना चाहूँगा किसी ना किसी दिन, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।